जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे श्री कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ ज़रूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की ज़िंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। रिश्तों की मिठास शब्दों से नहीं बल्कि वक्त देने से आती है। अक्सर लोग कहते हैं कि हम तुम्हें बहुत मानते हैं, लेकिन जब ज़रूरत पीड़ित है तो वही लोग सबसे पहले गायब हो जाते हैं। सच यही है, किसी को अपना बनाने का असली तरीका है उसे अपने कीमती वक्त में जगह देना। सबसे बड़ा झूठ इंसान खुद से बोलता है मेरे पास वक्त नहीं है। वक्त हमेशा रहता है, लेकिन प्राथमिकताएं बदल जाती है। अगर किसी इंसान के पास आपके लिए वक्त नहीं है तो समझ लीजिए आप उसकी प्राथमिकताओं में ही नहीं आते। पैसे से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है, बंगला, गाड़ी, दवा, लेकिन नींद, सुकून और सच्चा प्यार सिर्फ कर्म और दिल से मिलता है। इसीलिए पैसा कमाओ, लेकिन उसके पीछे अपनी आत्मा और रिश्ते मत खो देना। रिश्तों को निभाने का सबसे आसान राज है सामने वाले की खामियां से ज़्यादा उसकी अच्छाइयों को देखना, क्योंकि अगर आप किसी में सिर्फ कमी ढूंढते रहेंगे तो दुनिया का कोई रिश्ता लंबे वक्त तक नहीं टिक पाएगा। भरोसा कांच की तरह होता है, टूटने के बाद जोड़ तो सकते हो लेकिन दरारें हमेशा नज़र आती है। इसीलिए भरोसे के साथ खेलना मत, क्योंकि जब यह टूटता है तो रिश्ते चाहे कितना भी मजबूत हो हमेशा के लिए कमज़ोर हो जाता है। इंसान का असली इम्तिहान तब नहीं होता जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, असली इम्तिहान तब होता है जब उसके पास कुछ नहीं बचता, फिर भी वह हिम्मत से खड़ा रहता है। जो इंसान इस दौर से निकल जाता है उसे फिर ज़िंदगी कभी हार नहीं पाती। दुनिया से जितना आसान है लेकिन खुद से जितना मुश्किल। अपने गुस्से, आलस और बुरी आदतों को हराने वाला इंसान ही असली विजेता कहलाता है। हर कोई मुस्कुराता है, लेकिन असली कहानी आंखों में छुपी होती है। चेहरे की मुस्कान अक्सर दुनिया के लिए होती है और आंखों का दर्द सिर्फ खुद के लिए। बिना मेहनत के सपने देखना ऐसे हैं जैसे बिना बीज बोए फसल की उम्मीद करना। जो आज पसीना बहाएगा वही कल कामयाबी की फसल काटेगा। कभी सोचा है क्यों ज़िंदगी में दुख ज़्यादा लगते हैं? क्योंकि खुशियाँ अक्सर छोटी छोटी होती है और हम उन्हें अनदेखा कर देते हैं। सच तो यह है कि अगर इंसान छोटी छोटी खुशियाँ पर ध्यान देना सीख जाए तो बड़ी बड़ी परेशानियाँ भी छोटी लगने लगेगी। इंसान का सबसे बड़ा धन उसका नाम और मान है। गाड़ी, घर, पैसा सब समय के साथ बदल जाता है, लेकिन आपका नाम और सम्मान ही जो दुनिया आपके जाने के बाद भी याद रखती है। खुश रहने का सबसे आसान तरीका है तुलना करना छोड़ देना। दूसरे के पास क्या है यह सोचने से कभी सुकून नहीं मिलेगा। सुकून तब मिलेगा जब आप यह सोचेंगे मेरे पास जो है वह लाखों के पास भी नहीं। बूढ़े वक्त में इंसान को 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा संभालती है, खुद पर भरोसा और भगवान पर विश्वास। बाकी लोग सिर्फ दिलासा दिलाते हैं, पर खरा इंसान खुद ही होते हैं। सबसे बड़ा कर्ज माँ बाप का होता है, वह अपना पूरा जीवन बच्चों को बनाने में लगा देते हैं। लेकिन आज की दुनिया में दुख यही है कि बच्चे बड़े होकर अक्सर यह भूल जाते हैं कि उनके सपनों की नींव माँ बाप की कुर्बानियों पर खड़ी है। हर इंसान कहता है कि कोई मेरा दर्द नहीं समझता, लेकिन सच्चाई यह है कि लोग दर्द समझना नहीं चाहते, क्योंकि दूसरों का दर्द समझना मतलब अपनी नींद और सुकून खोना। लोग अक्सर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर सोचते हैं कि आप खुश हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उस मुस्कान के पीछे कितने आंसू दबे हुए हैं। दुनिया हमेशा उसी को याद रखती है जिसने दूसरे के लिए कुछ किया हो।
सिर्फ अपने लिए जीने वाला इंसान लाखों में खो जाता है, लेकिन दूसरों के लिए जीने वाला इम्तिहान बन जाता है। इंसान का लालच कभी ख़त्म नहीं होता। आज जो मिला कल वही छोटा लगने लगता है, इसलिए असली अमीरी पैसों से नहीं संतोष से आती है। कभी कभी खामोशी वही बोल देती है जो बड़े बड़े शब्द नहीं कह पाते। इंसान की खामोशी उसके गुस्से और दर्द दोनों की सबसे बड़ी आवाज़ होती है। भगवान हर जगह नहीं पहुंच सकता, इसीलिए उसने माँ बाप बनाए, लेकिन अफसोस यह माँ बाप सब जब बूढ़े हो जाते हैं तो अक्सर वही बच्चे उन्हें बोझ समझने लगते हैं। जो इंसान हमेशा सबको खुश करने की कोशिश करता है वही अंदर से सबसे ज़्यादा टूटा हुआ होता है, क्योंकि दुनिया की आपकी मुस्कान चाहिए, आपके आंसू चाहिए। सच्चाई यही है कि पैसा इंसान के पास आने के बाद उसका असली चेहरा दिखाता है। गरीबी में सब हाथ होते हैं, लेकिन अमीरों में कौन कितना सच्चा है यह तभी पता चलता है। ज़िंदगी में सबसे बड़ी गलती यह होती है कि इंसान अपने दुखों को सबको बताता है और खुशियाँ को छुपा लेता है, जबकि होना यह चाहिए कि दुख दिल में रखें और खुशियाँ सबके साथ बांटें। कभी किसी के रहम करम पर मत जीना, क्योंकि जब तक आप दूसरों पर निर्भर रहेंगे तब तक आपकी खुशियाँ भी दूसरों के हाथों में रहेगी। इंसान की आदतें है कि वह हमेशा दूसरों की ज़िंदगी देखता है, लेकिन भूल जाता है कि दूसरों की चकाचौंध के पीछे भी अंधेरा होता है। रिश्ते टूटने की सबसे बड़ी वजह छोटी बातें नहीं होती, बल्कि वह खामोशी होती है जो छोटी छोटी बातों को बड़ा बना देती है। दुनिया में सबसे मुश्किल काम है किसी का भरोसा जीतना, और सबसे आसान काम है उस भरोसे का तोड़ देना। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका गुस्सा होता है। यह इंसान को उस वक्त तो ताकतवर दिखाता है, लेकिन बाद में उसे अंदर से छोड़कर रख देता है। कभी सोचा है कि लोग आपकी सफलता से क्यों जलते हैं? क्योंकि वो आपकी मेहनत नहीं देखना चाहते, सिर्फ नतीजा देखना चाहता है। सच्चाई यही है कि जब तक इंसान जिंदा रहता है तब तक उसे कोई पूछता नहीं, लेकिन मरने के बाद उसके तस्वीर पर फूल चढ़ाए जाते हैं। जिंदगी का सबसे कड़वा सच यह है कि अपने ही सबसे पहले बदलते हैं। जब तक आपके पास देने को कुछ है सब आपके अपने लगते हैं, लेकिन जैसे ही आप खाली हो जाते हैं वही लोग आपको पराया बना देते हैं। लोग कहते हैं वक्त सब बदल देता है, लेकिन हकीकत यह है कि वक्त इंसान को नहीं बदलता, वक्त इंसान का असली चेहरा दिखा देता है। जो इंसान सबके लिए अच्छा बनने में लगा रहता है एक दिन वही अपने लिए अजनबी बन जाता है। सच्चा प्यार वही है जिसमें इज्जत हो, वरना प्यार के नाम पर जो रिश्ता इज्जत से खाली है वह सिर्फ समझौता है। इंसान का सबसे बड़ा डर मौत नहीं होता, सबसे बड़ा डर यह होता है कि मरने के बाद कोई उसे याद न करे। जिंदगी की दौड़ अगर सबको खुश करने निकालोगे तो खुद को हमेशा अधूरा पाओगे, क्योंकि दुनिया को खुश करने वाला कभी पूरी तरह खुश नहीं रह सकता। अक्सर लोग कहते हैं कि समय आने दो सब सही हो जाएगा, लेकिन सच यह है कि समय कभी नहीं सही नहीं होता। इंसान को ही सही फैसले लेने पड़ते हैं। इंसान के पास सबसे बड़ा हथियार उसका धैर्य होता है। यह गुस्से से भी ज़्यादा ताकतवर है और 1000 तलवारों से ज़्यादा धार रखता है। रिश्ते तोड़ना आसान है, लेकिन उन्हें जोड़ना बहुत मुश्किल। इसलिए सोच समझ कर बोलो, क्योंकि एक बार कहा गया कठोर शब्द जिंदगी भर चुभ सकता है। जिंदगी का असली मज़ा तब है जब आपके पास इतना सब्र हो कि दूसरों की सफलता देखकर भी मुस्कुरा सको, क्योंकि तुलना और जलना ही इंसान की सबसे बड़ी बराबरी है। जिंदगी का सबसे बड़ा सच यह है कि लोग आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन आपकी मदद शायद ही कोई करता है। इसीलिए अपनी मजबूरी किसी को मत दिखाओ। जब इंसान खुद को साबित करने में लग जाता है तब दुनिया उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है, और जब वह सफल हो जाता है तो वही दुनिया उसके लिए ताली बजाती है। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, उसी तरह हर मुस्कुराता चेहरा खुश नहीं होता। दुनिया के सबसे गहरे दुख अक्सर सबसे सुंदर मुस्कानों के पीछे छुपे होते हैं। इंसान का लालच कभी ख़त्म नहीं होता। आज तो मिला है कल वही छोटा लगने लगता है, और यही लालच उसे कभी चैन से जीने नहीं देता। रिश्ते निभाना हर किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि इसके लिए सिर्फ प्यार नहीं, त्याग और धैर्य भी चाहिए। दुनिया आपको तभी पूछती है जब आपके पास पैसा या ताकत होती है,
वरना अच्छे इंसान को भी लोग सिर्फ इस्तेमाल करके छोड़ देते हैं। मनुष्य स्वयं अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। इसका अर्थ यह है कि अगर हमारे विचार स्वच्छ, निर्मल और सकारात्मक होंगे तो जीवन एक उपवन बन जाएगा, लेकिन अगर वे विचार दूषित होंगे तो जीवन में कांटे ही कांटे बिखरेंगे। अच्छे विचार लाने के लिए सबसे पहले हमें यह समझाना होगा कि हमारे विचार आते कहाँ से हैं। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि विचार हमारे संग से उपजते हैं। जिस संग में हम रहते हैं, जैसा हम सुनते हैं, जैसा हम देखते हैं, वैसा ही धीरे धीरे हमारे भीतर उतरता है। इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा, सत्यंग का साथ लो, क्योंकि वही तुम्हारे मन की दिशा को बदल देगा। जिस प्रकार कोई जलती हुई लकड़ी किसी दूसरे लकड़ी को भी जला देती है, वैसे ही अच्छे विचार वाले लोगों के संग से हमारे विचारों में भी स्वर्णोदय आ जाता है। हर दिन की शुरुआत कुछ ऐसी हो यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। कृष्ण कहते हैं, प्रभात वह समय है जब आत्मा और ब्रह्मा के बीच का संबंध सबसे अधिक स्पष्ट होता है। यदि हम सुबह उठते ही मोबाइल स्क्रीन पर दुनिया के झूठे दिखावे में खो जाएंगे तो हमारे भीतर शांति कैसे आएगी। लेकिन यदि हम सुबह सबसे पहले श्री कृष्ण का नाम ले, उनकी गीता की एक पंक्ति पढ़े, आंखें बंद कर ध्यान करें, तो मन वैसे ही निर्मल जाएगा जैसे रात की वर्षा के बाद सुबह की हवा ताज़ा हो जाती है। अच्छे विचार लाने के लिए जरूरी है ध्यान। श्री कृष्ण स्वयं योगेश्वर थे। उन्होंने अर्जुन को बताया कि मन चंचल है, लेकिन अभ्यास से वह वश में किया जा सकता है। जब हम रोज़ कुछ समय अपने भीतर के विचारों को देखने लगते हैं, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी द्वेष या लालच के, तब हम अपने भीतर के गंदे विचारों को पहचान पाते हैं, और जो पहचाना जाता है उसे सुधारा भी जा सकता है। ध्यान से विचारों की सफाई होती है, जैसे कोई झाड़ू घर को साफ करती है। फिर आता है कर्म। श्री कृष्ण ने जीवन भर यही सिखाया कि मन को स्वच्छ रखना है तो कर्म को भी शुद्ध बनाओ। यदि आप दिन भर गलत बातों में लगे रहेंगे, किसी को बुराई करना, किसी को धोखा देना, अहंकार पालना, तो चाहे जितनी भी किताबें पढ़ लो, मन कभी साफ नहीं होगा। लेकिन जब आप दया, सेवा, प्रेम और ईमानदारी से कर्म करते हो तो भीतर अपने आप अच्छाई का दीप जल उठता है। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति बिना फल की इच्छा के केवल धर्म के लिए कार्य करता है, उसका मन शांत हो जाता है और विचार पवित्र बनते। बुरा विचार तब आता है जब हम अपने भीतर से कमज़ोर हो जाते हैं, जब आत्मविश्वास डगमगाता है, तो जब दूसरे से तुलना शुरू हो जाती है। ऐसे समय में कृष्ण कहते हैं, स्वधर्म निधम श्रेय, अर्थात अपने मार्ग पर टिके रहना श्रेष्ठ है, भले ही वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। जब हम अपने रास्ते पर अडिग रहते हैं, तब बाहरी दुनिया का कोई नकारात्मक विचार हमें डिगा नहीं सकता। हमारे विचारों में परिवर्तन तभी आता है जब हम कृतज्ञता महसूस करते हैं। श्री कृष्ण ने कभी भी कुछ प्राप्त करने के लिए जीवन नहीं जिया। उन्होंने जो भी किया उसमें समर्पण, और अगर हर दिन हम यह सो गए कि हमारे पास जो कुछ है वह ईश्वर की कृपा है, तो ईर्ष्या, लालच और जलन जैसे विचार अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। सोचिए, जिनके पास करोड़ों हैं वे भी अशांत हैं, और जिनके पास कुछ भी नहीं वे भी मुस्कुरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि शांत धन से नहीं, विचारों की पवित्रता से आती है। श्री कृष्ण एक और बात स्पष्ट करते हैं, इंद्रियों का संयम विचारों को निर्मल बनाता है। जब हम हर लालच, हर मोह, हर आकर्षण में उलझ जाते हैं तो विचार भी दूषित हो जाता है। लेकिन जब हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं तब मन स्वतंत्र हो जाता है। संयम कोई दमन नहीं है, यह तो भीतर की शक्ति है, और यही शक्ति है जो अच्छे विचारों की रक्षा करती है। कभी कभी हमारे भीतर दुहक के विचार आते हैं, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, क्यों मुझे वह नहीं मिला। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम्हें वही मिला है जो तुम्हारे विकास के लिए जरूरी था।
जब यह भाव मन में आ जाए कि जो कुछ हुआ उसमें कोई न कोई भलाई छिपी है, तब शिकायतें नहीं प्रार्थनाएं निकलती है। और जहाँ प्रार्थना होती है वह ईश्वर स्वयं आते हैं। श्री कृष्ण का एक और अमूल्य संदेश है, मन को समझो, उसे मत मारो। जो लोग अपने भीतर के विचारों से लड़ते हैं वे थक जाते हैं, लेकिन जो उसे समझते हैं वह धीरे धीरे बदल जाते हैं। कोई और बुरा विचार आए तो उसे देखें, जाने कि यह क्यों आया। क्या यह किसी भय से उत्पन्न हुआ, क्या यह किसी पुराने अनुभव से आया। और जब आप उसे समझ लेते हैं तो वह विचार स्वयं ही शांत हो जाता है। जीवन में सकारात्मक सोच का एक और मंत्र है, संकल्प। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, संकल्प बलवान होता यदि तुमने दृढ़ निश्चय कर लिया तो तुम्हारा मन भी उसी मार्ग पर चलेगा। इसलिए हर सुबह यह संकल्प लीजिए कि आज मैं कोई बुरा विचार मन में नहीं आने दूंगा, मैं दूसरों के लिए अच्छा सोचूंगा, मैं स्वयं को क्षमा करूंगा और हर परिस्थिति में शुभ भाव रखूंगा। यह संकल्प छोटे छोटे विचारों को बदलते बदलते पूरे जीवन को बदल देता है। जब मन में संकल्प दृढ़ हो जाता है तब विचार भी उस दिशा में चलने लगते हैं। श्री कृष्ण ने यही तो समझाया कि विचार कोई ऐसे ही नहीं आते, वे हमारे भीतर बोए हुए बीज होते हैं जो या तो अज्ञान के जल से पनपते हैं या फिर आत्मज्ञान के प्रकाश से। और जब आत्मा ज्ञान में स्नान करती है तब मन में उठने वाले विचारों की दिशा बदल जाती है। वे अब डर से नहीं श्रद्धा से जन्म लेते हैं, वे अब शंका से नहीं आस्था से प्रेरित होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका मन परमात्मा में लगा है उसका हर विचार शुद्ध होता है। और यह कोई साधु संतों की बात नहीं, यह हर साधारण मनुष्य के लिए है। आप चाहे जिस भी परिस्थिति में हो, चाहे कितनी भी चुनौतियाँ आपके सामने हो, यदि आप अपने मन को कृष्ण के स्वरूप से जोड़ देते हैं तो आपके विचार धीरे धीरे अपने आप निर्मल होने लगते हैं। जैसे कोई दीपक अंधेरे में जलता है, वैसे कृष्ण का स्मरण अंधकार भरे विचारों को मिटा देता है। मन को स्वच्छ रखने के लिए जरूरत है वाणी की पवित्रता। जब हम अपने शब्दों से दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, झूठे बोलते हैं, अपशब्द कहते हैं, तब हमारा ही मन पहले दूषित होता है, क्योंकि जो भी शब्द बाहर निकलता है वह सबसे पहले हमारे भीतर जन्म लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, वाणी का संयम मन के संयम की ओर पहला कदम है। जब आप बोलते समय सजग हो जाते हैं तब सोचते समय भी सजगता आने लगती है और यही सजगता मन को नए विचारों की ओर ले जाती है। एक और गहरा सत्र श्री कृष्ण ने गीता में दिया, नित्य निरंतर अभ्यास। अच्छे विचारों के लिए एक बार बैठकर सोच लेना काफ़ी नहीं है, यह तो नित्य की साधना है। हर दिन जब सूरज उगता है वह यह नहीं कहता कि कल तो चमका था, आज आराम करूं। वह हर दिन ऊर्जा से आता है। वैसे ही हमें भी हर दिन अपने विचारों को एक नई ऊर्जा, नई दिशा देनी होगी। हो सकता है कल आपका मन निराश में डूबा हो, पर आज वह कृष्ण को याद करके आशा में डूब सकता है। अच्छे विचार तब आते हैं जब हम दूसरों की अच्छाई पर ध्यान देना शुरू करते हैं। हमारी आदत बन चुकी है कि हम हर व्यक्ति में दोष ढूंढते हैं, हर घटना में कमी तलाशते हैं, लेकिन कृष्ण कहते हैं, जैसे तुम देखोगे वैसा ही तुम्हारा संसार बन जाएगा। अगर तुम अच्छाई को देखना शुरू कर दो तो धीरे धीरे तुम्हारा भीतर भी वही गुण पनपने लगेगा और तब जीवन एक पुष्प वाटिका बन जाएगा जहां सुगंध ही सुगंध होगी। अच्छी वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।